हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। बायोलॉजी के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए का सबसे मेन कंपोजिशन नाइट्रोजनस बेस क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या है इसका की कॉन्सेप्ट। तो बिना देरी के समझते हैं इस वीडियो को। सर, डीएनए की कंपोजिशन की बात करें तो तीसरा कंपोजिशन है नाइट्रोजनस बेस। इससे पहले दो कंपोजिशन फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मैं पिछला लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर देख करके पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, अदरवाइज आप पिछला लेक्चर देख कर ये लेक्चर देख सकते हैं, समझने की फुल गारंटी है। तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस सर ऑर्गेनिक बेस है। कैसा बेस है सर? सर ऑर्गेनिक बेस है। और मतलब होता है कार्बन, ऑर्गेनिक मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कार्बन जैसा फॉर्मेशन होगा बेस में, मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक बेस। चूंकि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, यही चलते हैं नाइट्रोजनस बेस नाम पड़ गया। ठीक है सर। सर नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होता है, पहला प्यूरिन, दूसरा पाइरीमिडीन। पहला प्यूरिन, दूसरा पाइरीमिडीन। इसमें विभेद हम यहाँ आपको बताए हैं, मतलब अंतर बताए हैं। क्या बताए हैं? अंतर बताए हैं, डिफरेंस बताए हैं कि क्या है प्यूरिन और क्या है पाइरीमिडीन। अगर आप अंतर को समझ लेते हैं ना सर, आप चुटकी बजाते उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मात्र आप अंतर को समझिए ध्यान से। सर प्यूरिन और पाइरीमिडीन, अगर हम अंतर की बात करें तो एक पुराना कहावत आता है सर कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बम इतना गो रहता है, कितना ज़्यादा आवाज़ करता है। ठीक उसी प्रकार ये प्यूरिन है, ये पाइरीमिडीन है। दोनों में छोट केकर नाम है सर? सर दोनों में छोट प्यूरिन का नाम है, याद रखना है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसका छोट नाम है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जिसका नाम बड़ है ओकर स्ट्रक्चर छोटा होगा। जेकर छोट नाम है ओकर स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जेकर नाम बड़ है ओकर स्ट्रक्चर छोटा होगा। समझ गए सर? सर आप एक लाइन से बताएं या दोनों बताएं, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, समझने की प्रयास कीजिएगा। कि सर प्यूरिन की बात करें, छोटका है तो डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। देखिए सर, एगो रिंग ई बन रहा है, एगो रिंग ई बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा, डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। दो गो रिंग बना ना जी, एगो ई है एगो ई, दो गो रिंग बना। उसके बाद क्या है, या इसमें 9 मेंबर होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर होते हैं। और इसमें 1379 नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसकी हम डिटेल से भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यूँ समझिए, ये डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 9 मेंबर है। ये सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 6 मेंबर है। भले नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर छोटा होगा ऐसा। 6 मेंबर कैसे हुआ? तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ 9 मेंबर कैसे हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार 9 मेंबर हो गया। ठीक है सर। सर आप ये दूगो पॉइंट अभी बचा लिए हैं, समझा देंगे। ये दूगो पॉइंट जो बचाए हैं समझा रहे हैं। अब स्ट्रक्चर गौर से देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है अगर आप ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पोजीशन बताए हैं हम कि 1 3 7 और 9 पर नाइट्रोजन आना चाहिए। अब बाकी कोना जहाँ जहाँ है हुआ था कार्बन छुपले रहता है हर कोना पर, तो यहाँ उसी प्रकार बताए हैं कि 1 3 पर नाइट्रोजन आना चाहिए, बाकी सब जगह कार्बन रहे। तो गिनती कैसे शुरू करें सर? सर गिनती ध्यान से शुरू करें। ये रिंग है, गिनती अगर शुरू करना है तो कैसे शुरू करेंगे? शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए तो, ध्यान दीजिए तो 9। यहाँ देखिए 1 3 7 और 9। तो 1 3 7 9 पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। बाकी सब जगह तक कार्बन प्रेजेंट है। ये ट्रिक है, याद रखने के लिए स्ट्रक्चर ट्रिक है कि 1379 1379 नंबर पर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन। आप बताइए सर, छोटका नाम है, स्ट्रक्चर बड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार संख्या अगर हम बात करें 1379 अगर एना लिखते हैं तो संख्या 79 बर है कि 13 बर है? सर नाम बड़ा होगा, स्ट्रक्चर छोटा होगा। स्ट्रक्चर छोटा होगा तो संख्या भी तो छोटा होगा, तो 79 नहीं लेके 13 ले लेंगे। यहाँ याद रहेगा, इसमें यानी इसमें 1 3 पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो कैसे गिनेंगे 1 3 सर? सर नीचे से 1 2 3 4 5 6। इसका जो डायरेक्शन होता है ना सर, ये
क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, घड़ी की दिशा में चलता है। और यहाँ जो डायरेक्शन है सर, ये वाला जो डायरेक्शन है यहाँ, तो यहाँ देखिए पहले गिनती ऐसे किए हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ई एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद घड़ी के दिशा में गिनती की है ये 7-8 को, तो इसको बोल देंगे क्लॉकवाइज। ठीक है सर क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है कंप्लीट। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में पाई 1 सिग्मा 1 का खेल होता है। तो ध्यान से समझिएगा पाई 1 सिग्मा 1 का खेल कैसे होगा, समझिएगा। आपको क्या करना है, कहीं से शुरू कीजिए। यहाँ लीजिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करते, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ है, तो ये कार्बन छोड़ के यानी ये नाइट्रोजन छोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, फिर ये छोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, फिर ये छोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, फिर ये छोड़ के अगर यहाँ डालते हैं पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन का 1 2 3 4, पहले 4 कंप्लीट है, 5 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार अरेंजमेंट होता है। उसके बाद अगर इसमें हम बात करें तो सेम पोजीशन, अगर आप शुरू करते हैं यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू करते हैं, तो ये छोड़ के यहाँ से डबल बॉन्ड, ये छोड़ के यहाँ से डबल बॉन्ड। इस कंडीशन में हम पाई बॉन्ड अरेंजमेंट करना सीख गए हैं। अब देखिए इसके अनुसूत्र अगर हम लिखे, अगर इसके हम अनुसूत्र की बात करें तो गौर से समझिएगा। नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी 1 2 3 गो बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन का एगो बॉन्ड यहाँ पर खाली है, इसलिए एगो से H जोड़ दिए। नाइट्रोजन का एगो 2 गो, तो चलते एगो खाली है तो एगो H जोड़ दिए। नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 2 3 गो कंप्लीट है, कार्बन का यहाँ पर 1 2 3 4 गो कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसी कार्बन का भी कंप्लीट है। इस कार्बन का एगो बच गया, इस चलते एगो H यहाँ दे दिए। नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी तीनों कंप्लीट है, यहाँ एक कार्बन का 3 पूरा रहा है, तो इसलिए 4 हो गया। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो सर कहिएगा एगो इसमें कार्बन है, एगो नाइट्रोजन है, एगो हाइड्रोजन है, 3 प्रकार के चीज है, लेकिन कईगो है। तो जानिए चुके हैं कि नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होता है 1379 पर, और इसमें 13 पर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो अगर 4 गो नाइट्रोजन ही होगा तो ऑटोमेटिक 4 लिख देंगे, और चूंकि 9 मेंबर का रिंग है तो 4 गो ही तो 5 गो ही। हाइड्रोजन तो एडिशनल बॉन्ड पर पूरा करने के लिए आया ना जी, तो हाइड्रोजन का ही होता है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ये 4 गो। ये हो गया आपका प्यूरीन का अनुसूत्र हो गया, प्यूरीन का अनुसूत्र हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अनुसूत्र लिखने का, सेम पोजीशन, सेम कहानी। नाइट्रोजन का 3 गो बॉन्ड पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का यहाँ पर एगो पूरेगा, कार्बन 4 होने के लिए, यहाँ पर 1 2 3 गो पूरा है तो एगो पूरेगा 4 होने के लिए, 1 2 3 गो पूरा है तो एगो पूरेगा 4 होने के लिए, एगो पूरेगा 4 होने के लिए। नाइट्रोजन तो 3 गो कंप्लीट है। तो एक सेम कहानी कि सर C है, नाइट्रोजन है और H है, लेकिन कईगो है। सर पहले बोल दिए कि 13 पर नाइट्रोजन होगा, तो 2 गो नाइट्रोजन है, टोटल 6 मेंबर है इसमें, तो 4 गो कार्बन होगा, एडिशनल से आ गया है 4 गो हाइड्रोजन। तो ये हो गया प्यूरीन का अनुसूत्र। इसके बाद हो गया प्यूरीन का सूत्र। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो मिलते हैं आपसे नाइट्रोजनस बेस के सेकंड पार्ट में, जहां बताएंगे कि नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्यूरीन कितने प्रकार के होते हैं और पायरीमिडीन कितने प्रकार के होते हैं।